जिंदगी के सफ़र में हमें वो अनमोल पल मिलते हैं जो हमारे मन को छू लेते हैं। वो पल हमें एहसास कराते हैं कि हम वास्तव में क्या महत्वपूर्ण हैं। वो समय हमें सिखाते हैं कि खुशियों का सच्चा अर्थ क्या है और कितना महत्वपूर्ण है समय का महसूस करना। इन पलों में छुपी हुई खासियत है जो शब्दों में नहीं बयां की जा सकती, बल्कि सीधे दिल की गहराइयों में छू जाती है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जिंदगी की सबसे बड़ी धनी हम खुद होते हैं और हमें अपनी खुशियों की कीमत समझनी चाहिए। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। यदि आप में गलतियां स्वीकारने की हिम्मत होती है तो लोग आपकी गलतियां माफ़ कर देते हैं। कोई भी जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, ज्ञान अपने प्रयासों से ही प्राप्त होता है। जो मन समस्याओं को जन्म दे रहा है वो समाधान नहीं दे सकता। उस मन पर काम करने की जरूरत है। मन में सोचे हुए कार्य को मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसे हमेशा मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। शिक्षक और सड़क एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ हैं वहीं होते हैं, लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुँचा देते हैं। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी कठिन लक्ष्य हो, मिल ही जाएगा रास्ता। एक शांत और स्थायी चित्त हर विपत्ति से निकलने का रास्ता निकाल देता है। एक इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। जो व्यक्ति अच्छी आदतों का आदी हो जाता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मौन ही प्रार्थना का शुद्ध एवं उच्चतम स्तर है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जो व्यक्ति अच्छी आदतों का आदी हो जाता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और सब क्षमा शास्त्र है। इसको जानने वाला सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। कुछ अलग करने के लिए भीड़ से अलग होना पड़ेगा। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला अपना मुकदमा मुफ्त में जीतता है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या आपकी एकाग्रता और शांति को भंग करती है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से जुड़ी हुई है तो टूटना मुश्किल है, अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। ना ही बीता हुआ कल आएगा, ना ही आने वाला कल। जो कुछ है वो आज है, अभी इसी वक्त है। हम बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरी से हारते हैं। अकेले रहने और तन्हा रहने में बहुत अंतर है। अकेले रह पाना आपको स्वयं में पूर्ण करता है, जबकि तन्हाई अपूर्ण। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती। वे अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखेरते रहते हैं। बड़ा आदमी वह है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे। जब तक मन के कई न हो तब तक कोई मंत्रा कान नहीं भर सकती। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको मजबूर नहीं मजबूत बनाने आती है। जीवन में बस चलते रहना नहीं चाहिए, सही मार्ग पर चलते रहना चाहिए। ना ही बीता हुआ कल आएगा, ना ही आने वाला कल। जो कुछ है वो आज है, अभी इसी वक्त है। बुरों के प्रति बुरा बनने में नहीं बल्कि उनसे दूर रहने में भलाई है। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक आप में असफल होने का साहस न हो। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश फैलाया जा सकता है। अच्छे व्यवहार और सच्ची भक्ति का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, मगर इसमें भगवान की कृपा प्राप्त करने की शक्ति होती है।
गलती करने में बुराई नहीं है, बुराई तब है जब हम उन गलतियों से सीख नहीं लेते हैं और उन्हें दोहराते जाते हैं। यदि आप में गलतियां स्वीकारने की हिम्मत होती है तो लोग आपकी गलतियां माफ़ कर देते हैं। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। यह मत भूलें कि जो शरीर और मस्तिष्क ईश्वर ने विश्व के सबसे सफल व्यक्ति को दिया है वही हमें भी दिया है। बस हमें यह तय करना है कि हम उसका उपयोग कैसे करें। 1000 मील के सफ़र की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। अगर आपके कामयाब होने का संकल्प काफ़ी मजबूत है तो असफलता आपको कभी भी डरा नहीं सकती। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर मन से निकालना चाहिए।